जय मसीह की आप सब भाई बहनों को परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने इन दिनों में हमें संभाल के रखा है, अपने अनुग्रह में चला रहा है। इसीलिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसका वचन और उसका वचन कहता है हम मर मिट ना गए, हम नाश ना हो गए। यहाँ तो यहोवा की महाकरुणा का प्रतिफल है और प्रतिदिन उसकी दया नई होती रहती है। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्यारो, मैं कुछ दिन प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात को उत्पन्न किया और मेरे मन में परमेश्वर ने एक बात को कहा है। उस बात को मैं आपके सामने में प्रकट करना चाह रहा हूँ। इन दिनों में सारे वर्ल्ड जानना चाहिए, होल वर्ल्ड शुड नो, सारे संसार जानना चाहिए कि यीशु जीवित परमेश्वर है बोलकर। कई बार अभी लॉकडाउन होने की वजह से कई मसीह लोग संगति नहीं कर पा रहे हैं, पास्टर वचन नहीं सुना पा रहे हैं। बहुत दिक्कतें हुई है, केवल मसीहों को नहीं परंतु पूरा संसार को दिक्कत हो गया है। इसी वजह से कई लोगों का प्रेम ठंडा हो जा रहा है, कई लोगों का संगति नीचे चले जा रहा है। कई लोग ये सोच रहे हैं तो परमेश्वर है तो क्यों ये सारे बात लोग हो रहा है और क्यों ये सारे चीज हो रहा है बोल के। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, आप जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वो जिंदा खुदा है, वो सामर्थी खुदा है और वो अद्भुत खुदा है, वो पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए आप इन दिनों में बड़े दृढ़ता के साथ आप एक घोषणा करें, ये प्रोक्लेम करें कि आपका परमेश्वर जिंदा खुदा है और असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा, फिर मैं कुछ बातों को आपके सामने में रखूंगा। एक वचन पढ़ के, मेरा फेवरेट वचन है यिर्मयाह की पुस्तक, उसकी 32 अध्याय, उसका 37 पद 27 पद। यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय, उसका 27वां पद मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूं। 32 अध्याय, उसका 27वां पद इस प्रकार लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। परमेश्वर आपसे मुझसे एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। परमेश्वर हर एक मनुष्य के लिए, हर एक मसीह लोगों के लिए ये प्रश्न आज के दिन पूछ रहा है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। मेरे प्यारों, एक बात आप जान लो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, परंतु उसका करने का एक नियुक्त समय है, एक नियुक्त टाइम है और इसीलिए अपने समय के अनुसार प्रभु करता है। लेकिन यहाँ पे जान ले रहा हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैं तो सब प्राणी का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। मेरे प्यारो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोरोना वायरस को दूर करना कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए इस विश्व, इस पृथ्वी को और इस संसार जो बहुत ही ट्रबल में चल रहा है उसको जैसे का तैसी स्थापन करना, ये परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। परंतु हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए, हमारे सोच के अनुसार ये कठिन हो सकता है। कई लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसा करके बीमारी जाए, कैसा करके समस्या जाए बोल के। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, बीमारी आपका मुख्य समस्या नहीं है, समस्या आपका मुख्य समस्या नहीं है। एक चीज जाने रहो, पाप आपका मुख्य समस्या है, क्योंकि पाप के वजह से श्राप आता है, श्राप के वजह से बीमारी, समस्या और रोग दुख आता है, जिसके वजह से इंसान धीरे से मृत्यु में चले जाता है और मृत्यु में चले जाने के बाद नरक में चले जाता है। मेरे प्यारो, आपको मुझको पाप से, श्राप से, बीमारी से ही बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठाए और जीवित परमेश्वर है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ आज का दिन में, इन दिनों में हम जितने भी भाई बहन और जितने भी प्रभु के दासगण हैं और जितने भी सेवक लोग हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप और मैं बड़ी यूनिटी के साथ, एकता के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर यही सवाल आपसे मुझसे पूछ रहा है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। आप और मैं बड़े एकता के साथ प्रार्थना करें। मेरे प्यारों, मैं एक विषय एकता के बारे में लेके मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। पुराने नियम से इसकी एक अध्याय पढ़ूंगा, अर्थात एक वचन पढ़ूंगा, नया नियम से एक वचन पढ़ूंगा। एकता जिसके बारे में बाइबल कहता है, देयर इज यूनिटी देयर इज पावर। जहाँ पे एकता है वहाँ पे सामर्थ है, जहाँ पे एकता नहीं है वहाँ पे सामर्थ भी नहीं है। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, त्रिएकता में सामर्थ है। इसीलिए मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, आपके सामने एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक, आप सब कोई जानते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक
11 अध्याय उसका 6 पद मैं आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय उसका 6 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वे करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले वचन के द्वारा। पर यहाँ पे कुछ लोग ये विचार करने लगे कि हम एक मीनार बनाएंगे और परमेश्वर स्वर्ग लोग तो क्या करेंगे, चढ़ जाएंगे और हम सब एक साथ में रहेंगे। उन्होंने एक यूनिटी बनाया, उनका विचार एक होया, उनका कार्य एक होया। यहाँ पे कहता है एक दल, दे वर वन। ओके, एक दल के थे और उनका भाषा भी एक था। हमारा हम सब का भी भाषा एक है। हालेलुया, एक ही शब्द है सब जाति सब समाज के लिए, सारे विश्व के लिए। वो एक दल के थे, उनकी भाषा भी एक थी, और उन्होंने एक मीनार बनाने का ठान लिया, जिसे देख के परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आ गया, बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्यारो, और यहाँ पे कहता है जो कुछ भी वो करने का यत्न करेंगे, अर्थात आप जो कुछ भी वे करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। यानी कि यूनिटी और एकता ऐसे सामर्थ को दर्शाता है, जो कुछ भी करना चाहोगे आपके लिए, मेरे लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं होगा, क्योंकि हम यूनिटी के साथ करते हैं। यूनिटी विद कलीसिया मतलब चर्च के साथ एक यूनिटी, और एकता, चर्च के साथ एक एकता, परमेश्वर के साथ एकता, पवित्र आत्मा के साथ एकता, प्रभु यीशु मसीह के साथ एकता के साथ यदि आप और मैं इन दिनों में प्रार्थना करेंगे, प्रभु असंभव को संभव में बदल देगा। हालेलुया, आप विश्वास करते हैं? आपके सामने आप जोर से चिल्ला के कह सकते हैं हालेलुया के, क्योंकि यूनिटी यानी कि एकता में ऐसे सामर्थ है। यहाँ पे कहता है, परमेश्वर स्वयं कहा है कि जो कुछ भी वो करने का यत्न करेंगे उनके लिए कुछ भी चीज अनहोना ना होगा। आप और मैं इन दिनों में क्या करें जो आपके लिए, मेरे लिए और ये सारे संसार के लिए प्रूफ हो जाए कि मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो जिंदा खुदा है बोल के। क्या करेंगे आप और मैं? क्या कर सकते हैं? हाँ, एक काम कर सकते हैं, यूनिटी के साथ, एकता के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है? या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है? आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो कल से अर्थात 21 मई 2020 सुबह 5 बजे से लेके मेरे साथ आप जूम ऐप में आप जुड़ सकते हैं। 5 बजे से लेके 6 बजे तक हम एक साथ एक दल होकर हम सब प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आए चौथा लॉकडाउन के पहले परमेश्वर जरूर कुछ अद्भुत कार्य करेगा, जरूर कुछ अचंबा कार्य करेगा, जरूर इस अनहोना चीज को होना में बदलेगा, असंभव को संभव में बदलेगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर से कहे आमीन। हालेलुया, मेरा परमेश्वर सामर्थी है। और एक वचन मैं आपके सामने और पढ़ दे रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय वीडियो हो जाएगा, लोग देखते नहीं है, इसीलिए मैं शॉर्टली से बोला। नया नियम का एक पुस्तक मैं पढ़ दे रहा हूँ, प्रेरितों के काम द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 1 पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आप सबको जानते हैं इसे। जब पेंटिकोस का दिन आया तो वे एक जगह इकट्ठे थे, और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ, और उनसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। आमीन। पेंटिकोस का दिन आया तो कहता है कि तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वो सारे लोग जहाँ पे 120 लोगों का वर्णन किया गया है, और जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलते थे वो क्या करते थे? एक जगह में सारे लोग एक यूनिटी के साथ, एक एकता के साथ बैठे हुए थे, और क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने उस दिन जो कलीसिया आरंभ किया वो आज तक चल रहा है। मैं आपको विश्वास कर दिलाना चाहता हूँ, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ, जो मेरे मन में परमेश्वर ने प्रकट किया, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे कहा है, आप और मैं एक साथ हम सब मिलकर एक एकता के साथ हम प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ 31 मई से पहले परमेश्वर कोरोना वायरस को हराएगा और हम जीतेंगे। परमेश्वर हमें विजय दिलाएगा। परमेश्वर हमारे देश को, हमारे संसार को, हमारे विश्व को बचा लेगा। चाहे
चाहे शैतान किसी भी प्रकार का चालाकी करे हो, चाहे शैतान किसी भी प्रकार का प्लान योजना बनाया हो, मैं विश्वास करता हूँ शैतान की योजना विफल हो जाएगा, परमेश्वर का योजना सफल हो जाएगा। मेरे प्यारों, यदि आप मेरे साथ मिलकर इस यूनिटी का प्रेयर में और एकता का प्रार्थना में सम्मिलित होना चाहते हैं, कल सुबह 5 बजे से लेके आप 6 बजे तक मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जूम ऐप में, मैं यूट्यूब फेसबुक में भी आता हूँ, लेकिन मैं इस बार का ये चाह रहा हूँ कि हम सब एक साथ यूनिटी के साथ प्रार्थना करें। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 5 पद में भी लिखा हुआ है, कलीसिया लो लगा के पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। मेरे प्यारों, आप और मैं एक ही दल के हैं, आप और मैं एक ही परमेश्वर से बिलोंग करते हैं, एक ही परमेश्वर के हैं। आप और मैं एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, आप और मैं प्रार्थना करेंगे एक साथ। प्रभु असंभव को संभव में बदलेगा, असंभव को संभव में बदलेगा। मेरे प्यारों, इसलिए यदि आप एक प्रार्थना करने का इच्छा रखते हैं, केवल नेशन के नहीं, पूरा वर्ल्ड के लिए, होल वर्ल्ड के लिए, पूरा संसार के लिए, सारे पृथ्वी के लिए यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इनवाइट करता हूँ, आपको बुलाता हूँ और इनवाइट करता हूँ, आप मेरे साथ जूम में जुड़िए। सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे तक हम सब एक यूनिटी के साथ प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ 31 मई से पहले परमेश्वर असंभव को संभव में बदलने जा रहा है। परमेश्वर कोरोना वायरस को हराने के लिए जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आई एम इन्वाइटिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज ज्वाइन विथ मी इन जूम ऐप, ऑन जूम ऐप। We will all together we will pray for the world. We will pray for the world. So may the Lord bless you. मेरा परमेश्वर आपको आशीष करे। यदि मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं अपना फ़ोन नंबर उस पोस्टर में दे दूंगा, कंप्लीट में दे दूंगा। फिर भी आप नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए, 80761 31982। फ़ोन नंबर 80761 31982। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। आप सब भाई बहनों को परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर ने इन दिनों में हमें संभाल के रखा है, अपने अनुग्रह में चला रहा है। इसीलिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, क्योंकि उसका भजन और उसका वचन कहता है, हम मर मिट ना गए, हम नाश ना हो गए, यहाँ तो यहोवा की महाकरुणा का प्रतिफल है और प्रतिदिन उसकी दया नई होती रहती है। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले। मेरे प्यारों, मैं कुछ दिन प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने मेरे मन में एक बात को उत्पन्न किया और मेरे मन में परमेश्वर ने एक बात को कहा है। उस बात को मैं आपके सामने में प्रकट करना चाह रहा हूँ। इन दिनों में सारे वर्ल्ड जानना चाहिए, होल वर्ल्ड शुड नो, सारे संसार जानना चाहिए कि यीशु जीवित परमेश्वर है बोलकर। कई बार अभी लॉकडाउन होने की वजह से कई मसीह लोग संगति नहीं कर पा रहे हैं, पास्टर वचन नहीं सुना पा रहे हैं। बहुत दिक्कतें हुई है, केवल मसीहों को नहीं परंतु पूरा संसार को दिक्कत होया है। इसी वजह से कई लोगों का प्रेम ठंडा हो जा रहा है, कई लोगों का संगति नीचे चले जा रहा है। कई लोग ये सोच रहे हैं तो परमेश्वर है तो क्यों ये सारे बात लोग हो रहा है और क्यों ये सारे चीज हो रहा है बोल के। लेकिन मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, आप जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं अर्थात प्रभु यीशु मसीह, वो जिंदा खुदा है, वो सामर्थी खुदा है और वो अद्भुत खुदा है, वो पवित्र परमेश्वर है। इसीलिए आप इन दिनों में बड़े दृढ़ता के साथ आप एक घोषणा करें, ये प्रोक्लेम करें कि आपका परमेश्वर जिंदा खुदा है और असंभव को संभव में बदलने वाला परमेश्वर है। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ूंगा, फिर मैं कुछ बातों को आपके सामने में रखूंगा। एक वचन पढ़ के, मेरा फेवरेट वचन है यिर्मयाह की पुस्तक, उसकी 32 अध्याय, उसका 37 पद 27 पद। यिर्मयाह की पुस्तक 32 अध्याय, उसका 27वां पद मैं आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ। 32 अध्याय, उसका 27वां पद इस प्रकार लिखा है, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। आमीन। परमेश्वर को महिमा मिले।
परमेश्वर का वचन कहता है, देख मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। परमेश्वर आपसे मुझसे एक प्रश्न पूछ रहा है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। परमेश्वर हर एक मनुष्य के लिए, हर एक मसीह लोगों के लिए ये प्रश्न आज के दिन पूछ रहा है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। मेरे प्यारों, एक बात आप जान लो, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है, परंतु उसका करने का एक नियुक्त समय है, एक नियुक्त टाइम है, और इसीलिए अपने समय के अनुसार प्रभु करता है। लेकिन यहाँ पे जान ले रहा हो, परमेश्वर का वचन कहता है कि देख मैं तो सब प्राणी का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। मेरे प्यारों, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए कोरोना वायरस को दूर करना कठिन नहीं है। परमेश्वर के लिए इस विश्व, इस पृथ्वी को और इस संसार जो बहुत ही ट्रबल में चल रहा है उसको जैसे का तैसी स्थापन करना, ये परमेश्वर के लिए कठिन नहीं है। परंतु हो सकता है आपके लिए, मेरे लिए, हमारे सोच के अनुसार ये कठिन हो सकता है। कई लोग प्रयास कर रहे हैं कि कैसा करके बीमारी जाए, कैसा करके समस्या जाए बोल के। लेकिन एक चीज मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, बीमारी आपका मुख्य समस्या नहीं है, समस्या आपका मुख्य समस्या नहीं है। एक चीज जाने रहो, पाप आपका मुख्य समस्या है, क्योंकि पाप के वजह से श्राप आता है, श्राप के वजह से बीमारी, समस्या और रोग दुख आता है, जिसके वजह से इंसान धीरे से मृत्यु में चले जाता है, और मृत्यु में चले जाने के बाद नरक में चले जाता है। मेरे प्यारों, आपको मुझको पाप से, श्राप से, बीमारी से ही बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा है, और जीवित परमेश्वर है। मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ आज का दिन में, इन दिनों में हम जितने भी भाई बहन और जितने भी प्रभु के दासगण हैं और जितने भी सेवक लोग हैं, मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा हूँ, आप और मैं बड़ी यूनिटी के साथ, एकता के साथ प्रार्थना करें, क्योंकि परमेश्वर यही सवाल आपसे मुझसे पूछ रहा है, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है। आप और मैं बड़े एकता के साथ प्रार्थना करें। मेरे प्यारों, मैं एक विषय एकता के बारे में लेके मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ। पुराने नियम से इसकी एक अध्याय पढ़ूंगा, अर्थात एक वचन पढ़ूंगा, नया नियम से एक वचन पढ़ूंगा। एकता, जिसके बारे में बाइबल कहता है, देयर इज यूनिटी देयर इज पावर। जहाँ पे एकता है वहाँ पे सामर्थ है, जहाँ पे एकता नहीं है वहाँ पे सामर्थ भी नहीं है। हमारा परमेश्वर त्रिएक परमेश्वर है, त्रिएकता में सामर्थ है। इसीलिए मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ, आपके सामने एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। उत्पत्ति की पुस्तक, आप सबको ही जानते हैं, उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय उसका 6 पद में आपके सामने पढ़ना चाह रहा हूँ। ओके, उत्पत्ति की पुस्तक 11 अध्याय उसका 6 पद, यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, और यहोवा ने कहा, मैं क्या देखता हूँ कि सब एक ही दल के हैं और भाषा भी उन सब की एक ही है, और उन्होंने ऐसा ही काम भी आरंभ किया, और अब जो कुछ वह करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। हालेलुया, परमेश्वर को महिमा मिले वचन के द्वारा। पर यहाँ पे कुछ लोग ये विचार करने लगे कि हम एक मीनार बनाएंगे और परमेश्वर स्वर्ग लोग तो क्या करेंगे, चढ़ जाएंगे और हम सब एक साथ में रहेंगे। उन्होंने एक यूनिटी बनाया, उनका विचार एक होया, उनका कार्य एक होया। यहाँ पे कहता है एक दल, दे वर वन। ओके, एक दल के थे और उनका भाषा भी एक था। हमारा, हम सब का भी भाषा एक है। हालेलुया, एक ही शब्द है सब जाति, सब समाज के लिए, सारे विश्व के लिए। वो एक दल के थे, उनकी भाषा भी एक थी, और उन्होंने एक मीनार बनाने का ठान लिया, जिसे देख के परमेश्वर स्वर्ग से उतर के आ गया बोलकर परमेश्वर का वचन कहता है। मेरे प्यारों, और यहाँ पे कहता है जो कुछ भी वो करने का यत्न करेंगे, अर्थात आप जो कुछ भी वे करने का यत्न करेंगे उनमें से कुछ भी उनके लिए अनहोना ना होगा। यानी कि यूनिटी और एकता ऐसे सामर्थ को दर्शाता है, जो कुछ भी करना चाहोगे आपके लिए, मेरे लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं होगा, क्योंकि हम यूनिटी के साथ करते हैं। यूनिटी विद कलीसिया, मतलब चर्च के साथ एक यूनिटी, और एकता, चर्च के साथ एक एकता, परमेश्वर के साथ एकता, पवित्र आत्मा के साथ एकता, प्रभु यीशु मसीह के साथ एकता के साथ यदि आप और मैं इन दिनों में प्रार्थना करेंगे, प्रभु असंभव को संभव में बदल देगा। हालेलुया, आप विश्वास करते हैं? आपके सामने आप जोर से चिल्ला के कह सकते हैं हालेलुया के, क्योंकि यूनिटी यानी कि एकता में ऐसे सामर्थ है। यहाँ पे कहता है
परमेश्वर स्वयं कहा है कि जो कुछ भी वो करने का यत्न करेंगे उनके लिए कुछ भी चीज अनहोना ना होगा। आप और मैं इन दिनों में क्या करें जो आपके लिए, मेरे लिए और ये सारे संसार के लिए प्रूफ हो जाए कि मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह वो जिंदा खुदा है बोल के। क्या करेंगे आप और मैं? क्या कर सकते हैं? हाँ, एक काम कर सकते हैं, यूनिटी के साथ, एकता के साथ प्रार्थना कर सकते हैं। क्या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है? या आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है? आप प्रार्थना करने के लिए तैयार है तो कल से अर्थात 21 मई 2020 सुबह 5 बजे से लेके मेरे साथ आप जूम ऐप में आप जुड़ सकते हैं। 5 बजे से लेके 6 बजे तक हम एक साथ एक दल होकर हम सब प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आए चौथा लॉकडाउन के पहले परमेश्वर जरूर कुछ अद्भुत कार्य करेगा, जरूर कुछ अचंबा कार्य करेगा, जरूर इस अनहोना चीज को होना में बदलेगा, असंभव को संभव में बदलेगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो परमेश्वर से कहे आमीन, हालेलुया। मेरा परमेश्वर सामर्थी है। और एक वचन मैं आपके सामने और पढ़ दे रहा हूँ क्योंकि ज़्यादा समय वीडियो हो जाएगा, लोग देखते नहीं है, इसीलिए मैं शॉर्टली से बोल रहा हूँ। नया नियम का एक पुस्तक मैं पढ़ दे रहा हूँ, प्रेरितों के काम द बुक ऑफ एक्ट्स, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसका 1 पद से मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। आप सबको जानते हैं इसे। जब पेंटिकोस का दिन आया तो वे एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उनसे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया। आमीन। पेंटिकोस का दिन आया तो कहता है कि तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। वो सारे लोग जहाँ पे 120 लोगों का वर्णन किया गया है और जो प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलते थे वो क्या करते थे? एक जगह में सारे लोग एक यूनिटी के साथ, एक एकता के साथ बैठे हुए थे और क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे। परमेश्वर ने उस दिन जो कलीसिया आरंभ किया वो आज तक चल रहा है। मैं आपको विश्वास कर दिलाना चाहता हूँ, मैं आपसे ये बात कहना चाहता हूँ जो मेरे मन में परमेश्वर ने प्रकट किया, जो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने मुझे कहा है, आप और मैं एक साथ हम सब मिलकर एक एकता के साथ हम प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ 31 मई से पहले परमेश्वर कोरोना वायरस को हराएगा और हम जीतेंगे। परमेश्वर हमें विजय दिलाएगा। परमेश्वर हमारे देश को, हमारे संसार को, हमारे विश्व को बचा लेगा। चाहे शैतान किसी भी प्रकार का चालाकी करे हो, चाहे शैतान किसी भी प्रकार का प्लान योजना बनाया हो, मैं विश्वास करता हूं शैतान की योजना विफल हो जाएगा, परमेश्वर का योजना सफल हो जाएगा। मेरे प्यारों, यदि आप मेरे साथ मिलकर इस यूनिटी का प्रेयर में और एकता का प्रार्थना में सम्मिलित होना चाहते हैं, कल सुबह 5 बजे से लेके आप 6 बजे तक मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ये जूम ऐप में, मैं यूट्यूब फेसबुक में भी आता हूं, लेकिन मैं इस बार का ये चाह रहा हूं कि हम सब एक साथ यूनिटी के साथ प्रार्थना करें। प्रेरितों के काम 12 अध्याय उसका 5 पद में भी लिखा हुआ है, कलीसिया लो लगा के पतरस के लिए प्रार्थना कर रही थी और परमेश्वर ने उसे छुड़ाया। मेरे प्यारों, आप और मैं एक ही दल के हैं, आप और मैं एक ही परमेश्वर से बिलोंग करते हैं, एक ही परमेश्वर के हैं। आप और मैं एक ही परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। हम प्रार्थना करेंगे, आप और मैं प्रार्थना करेंगे एक साथ। प्रभु असंभव को संभव में बदलेगा, असंभव को संभव में बदलेगा। मेरे प्यारों, इसलिए यदि आप एक प्रार्थना करने का इच्छा रखते हैं, केवल नेशन के नहीं, पूरा वर्ल्ड के लिए, होल वर्ल्ड के लिए, पूरा संसार के लिए, सारे पृथ्वी के लिए यदि आप प्रार्थना करना चाहते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इनवाइट करता हूँ, आपको बुलाता हूँ और इनवाइट करता हूँ, आप मेरे साथ जूम में जुड़िए। सुबह 5 बजे से लेके 6 बजे तक हम सब एक यूनिटी के साथ प्रार्थना करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ 31 मई से पहले परमेश्वर असंभव को संभव में बदलने जा रहा है। परमेश्वर कोरोना वायरस को हराने के लिए जा रहा है। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ, निवेदन करता हूँ, आई एम इन्वाइटिंग टू ऑल ऑफ यू, प्लीज ज्वाइन विथ मी इन जूम ऐप, ऑन जूम ऐप। We will all together we will pray for the world. We will pray for the world. So may the Lord bless you. मेरा परमेश्वर आपको आशीष करे। यदि मेरे साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, मैं अपना फ़ोन नंबर उस पोस्टर में दे दूंगा, कंप्लीट में दे दूंगा। फिर भी आप नोट करना चाहते हैं, नोट कर लीजिए, 80761
31982। फ़ोन नंबर 8076131982। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष करे।